चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदान्तं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। अभी आप सब भक्तों ने भक्तिनाथ ठाकुर के द्वारा रचित दो बहुत ही अमृतमय सॉन्ग सुने थे, जिसमें एक सॉन्ग था जिसमें जीव का जो दशा है उसका वर्णन था। अनादि कर्म फले परिभवा नव जले तरी बारे ना दिखी उपाय। वास्तव में हम सब अनेक अनेक जन्मों से कर्मफल का जो सागर है उसके अंदर पीसे जा रहे हैं, और विषय रूपी जो हलाहल विष है वो हमें दिन रात दिवानिशी हिया जले, हृदय जलता है। ध्यान से देखा जाए तो हम लोग दिन रात कंटिन्यूअस ऐसे ऐसे काम में लगे हैं, सुबह शाम मन में बहुत प्रकार की चिंताएं रहती है, और अक्सर ऐसा होता है कि जो हम नहीं चाहते ऐसा होता है। जो हमें पसंद नहीं है वैसा हमारे जीवन में आता है, और थक जाते हैं समस्याओं को सुलझाते है ना। और हार मान ली है हमने माया के सामने, यही जीवन है ऐसा सोच करके, यही जीवन में तो ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये भौतिक संसार में ऐसा होता है। आगे कहते हैं कि काम क्रोध आदि क्षय बाट पाड़े देव भय। इसमें काम, इस संसार में क्या देखा जाता है कि काम क्रोध आदि जो 6 शत्रु है ये निरंतर हमें भय दे रहे हैं। हमारा मन जो है उससे ग्रस्त रहता है। हम माने या नहीं माने, हम सब के हृदय में ये जो दोष है वो है, भरा पड़ा है। अब सोचिए, काम क्रोध के विषय में क्या पहली बार सुन रहे हैं? हमने 1000 बार सुना है। हम जानते भी है सच क्या है वो भी जानते हैं, गलत क्या है वो भी जानते हैं, अच्छा क्या है, आध्यात्मिक भगवान की सेवा क्या है वो भी जानते हैं, और अज्ञानता क्या है वो भी जानते हैं। क्या सही क्या गलत वो भी हमें पता है। लेकिन फिर भी हमारी जो आसक्ति है, हमारा मोह है, हमारी अज्ञानता जो है वो हमारे हृदय में इन भौतिक चीज़ों के प्रति रुचि या स्वाद अनुभव कराने का प्रयास करती है। ये समझना बड़ा आसान है। कई ऐसी चीज़ है कि जो हम त्यागना चाहते हैं लेकिन नहीं त्याग पा रहे हैं, है ना, क्योंकि उसमें से कुछ विशेष आकर्षण है हमारा उसके प्रति, उस विषय के प्रति। वास्तव में वही आकर्षण कृष्ण के प्रति होना चाहिए, कृष्ण के नाम के प्रति, कृष्ण की सेवा के प्रति, जिसमें नहीं चाहते हुए भी हम कृष्ण की सेवा करें। ऐसा आकर्षण हमारे से उनके विषय में होना चाहिए। तो
बात पाए दे भय प्रवृत्ति उर्मी राशि बेला। फिर कहते हैं फेरे भव सिंधु जले। इस तरह से ज्ञान कर्म ठगत दुई मोरे प्रतारिया रही। तो इस तरह से हम भव सागर में गिरे हुए हैं। कृष्ण दयालु है, इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि ये है ना समय बंधु, हे मेरे बंधु, हे मेरे भाई, हे मेरे मित्र कृष्ण, तुम बहुत दयालु हो, तुम ही कृष्ण कृपा सिंधु, तुम बहुत दयालु हो, मुझे इसमें से बलपूर्वक खींच लो, निकाल लो। अगर मैं ना भी बोल दूं कि नहीं मुझे इसमें रहना है, माया में रहना है इसको, तो मेरी बात मत सुनना, मुझे निकाल लो इसमें से बाहर बलपूर्वक। और क्या करो, पाद पद्म पतित किंकर धरी, एक किंकर दास, पतित दास समझ करके आप मुझे स्वीकार कीजिए। कोई बड़ा दास नहीं, छोटा पतित तुच्छ दास। और चरण में धूली बनाने का सौभाग्य दीजिए, चाहे पाद पद्म धूली करिए, आपके चरण में धूली बनाने का हमें सौभाग्य दीजिए। देखो भक्ति विनोद आश्रय, इस तरह से भक्ति विनोद को आश्रय दो, क्योंकि अमित नित्य दास, मैं तुम्हारा नित्य दास हूँ। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी दास था, उसके पहले के जन्म में भी आपका ही दास था, आने वाले जन्मों में भी आपका ही दास रहूँगा। आसपास में मेरे जो लोग हैं वो तो आज है कल नहीं है, लेकिन मैं तो आपका दास हमेशा रहूँगा। अमित नित्य दास। कई बार हम भक्तों को कहते हैं कि क्या आप सोचते हो ऐसा कि आप भगवान के नित्य दास हो? कई बार भगवान और आपके बीच में आपका इंडिविजुअल वन टू वन रिलेशनशिप है, आप समझे? ठीक है, आपका फैमिली डिवोटी है, दैट इज गुड थिंग, लेकिन आपका अपना रिलेशन है कृष्ण के साथ। गौरांग दादा प्रभु का अपना रिलेशन है कृष्ण के साथ, महासिंह प्रभु का कृष्ण के साथ अपना रिलेशन है, आत्मा कृष्ण मथुरा को आप सबका अपना रिलेशन है, इंडिविजुअल रिलेशन। इसमें हम लोग कोई या आपके परिवार के सदस्य कोई उसमें नहीं आ सकता। अगर वो रिलेशन कच्चा रखेंगे भगवान के साथ तो हमारा नुकसान होगा। अगर हम कृष्ण भक्ति दूसरे के लिए करेंगे, औरों के लिए करेंगे, तो हमें उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा जितना होना चाहिए। अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं क्योंकि हमारे पतिदेव भक्त है, हम कृष्ण भक्ति करते हैं क्योंकि हमारे पत्नी भक्त है, हम कृष्ण भक्ति करते हैं क्योंकि हमारे पुत्र पुत्रियां भक्त है, तो उसे पूरा लाभ प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण भक्ति का पूरा लाभ तब प्राप्त होगा जब हम खुद सोचें कि कृष्ण भक्ति मेरा नित्य सेवा है। आमी तब नित्य दास, भूलिया माया रे पास। बस माया का ऐसा प्रभाव है, इसके कारण मैं भूल गया हूँ। माया का प्रभाव, माया कैसी है? बड़ा माया। सुबह कल किसी का फ़ोन आया था, तो कल मुझे कोई बात बता रहे थे, 100% मूर्खता थी बात में। तो मैंने कहा इतने पढ़े लिखे हो, इतना सब जानते हो, फिर भी मूर्खों की तरह बातें करते हो। मैंने उनको बताया ऐसे, तो उन्होंने स्वीकार भी किया, हाँ कि ये भ्रम ही है, ये मूर्खता है, लेकिन अटैचमेंट बुरी बला है। स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये मूर्खता है, लेकिन अटैचमेंट है तो क्या करें। मैंने कहा यही है समस्या हम सबकी, अटैचमेंट बहुत तगड़ा है, तो इससे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए।
अगर हम मुक्त नहीं होंगे तो हमें मुक्त कराया जाएगा, है ना? कैसे? कैसे? अगर हम स्वयं मुक्त नहीं होंगे तो हमें मुक्त कराया जाएगा मृत्यु के माध्यम से। या तो हमारी मृत्यु आ जाएगी, या तो जिससे हम आसक्त हैं उनकी मृत्यु आ जाएगी। तो फिर क्या फ़ायदा है इसका? क्या करना है इन सब चीज़ों का? तो बाद में हमने गुरुदेव का जो सॉन्ग गाया था, बड़ा सुंदर सॉन्ग है, आप सब भक्त लोग इसका अर्थ जानते ही हो, इसलिए मैं इसका अर्थ अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। बड़ा सुंदर सॉन्ग है, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, जिसमें दक्षिणाद्यपी श्लोक है, उसका वर्णन है। और फिर कहा गया है कि कब मुझ पर ऐसी कृपा होगी और कब मेरा जीवन कृतार्थ होगा। ना मुझ में कोई शक्ति है, ना कोई बुद्धि है, लेकिन दया आप कर सकते हो और मुझे अपने साथ रख सकते हो, अपना सेवक बना करके। जैसे वो दूसरे सॉन्ग में कहा गया है ना, कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण देते का, कृष्ण तुम्हारा है। ऐसे कल या परसों लोकनाथ महाराज का व्यास पूजा था, तो लोकनाथ महाराज बता रहे थे कि एक बार श्रील प्रभुपाद मालती माता जी की जो बेटी है सरस्वती, छोटी बेटी, उनको खेलने के लिए जगन्नाथ जी का गुड़िया दिया था। जगन्नाथ जी की गुड़िया छोटा सा, तो उससे खेलती थी, बहुत छोटी थी। प्रभुपाद कभी कभी उससे खेलते थे अगर वो आसपास में आती तो प्रभुपाद ने जगन्नाथ जी का जो गुड़िया था उसका, वो उसके हाथ से लेकर के, उसके ध्यान ना हो ऐसे छुपा दिया अपने पीछे जगन्नाथ जी की गुड़िया को। तो वो सरस्वती जो है प्रभुपाद के पास गई, रोने लगी, प्रभुपाद मुझे जगन्नाथ दीजिए, मुझे जगन्नाथ दीजिए, मेरा कृष्ण मुझे दीजिए, मेरे कृष्ण मुझे दीजिए। कृष्ण आपके पास है, मुझे पता है कृष्ण आपके पास है, मुझे दीजिए, कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण देते पार, कृष्ण आपके हैं, बोला आप तुम्हारा शक्ति आज है, मुझे दे सकते हो। वो रोने लगी, मुझे कृष्ण दीजिए, मुझे कृष्ण दीजिए। फिर प्रभुपाद ने कृष्ण दे दिया उनको, जगन्नाथ जी उनको वापस दे दिया। लेकिन यही है आध्यात्मिक गुरु का, आध्यात्मिक गुरु के पास कृष्ण है और वो चाहे तो कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम या स्वयं भगवान मुझे आपको दे सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु के पास ये शक्ति है, लेकिन वो टीचर का काम करे, शिक्षा देने का काम करे, इसलिए वो हमें ट्रेन करना चाहते हैं, इसलिए आदेश देते हैं ये करो, ये करो। और जैसे जैसे हम क्वालिफाइड होते जाते हैं वैसे वैसे हमें भक्ति का जो खजाना है वो खोलते जाते हैं। उनके हृदय में नहीं देने का कोई इच्छा नहीं है, ऐसी कोई भावना नहीं कि वो नहीं देना चाहते। वो तो बहुत बहुत चिंतित है, बहुत इच्छा है उनका कि हमें दे कृष्ण भक्ति। लेकिन गुरु का काम है कि शिष्य को शिष्ट समझाए, ठीक करे, तो वो गुरु करते हैं। इसलिए हमारी योग्यता तो कुछ भी नहीं है, योग्यता विचार किछु नहीं पाई, तुम्हारे करुणा सा, आपकी कृपा है जो कुछ है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। और जब कभी हम सोचते हैं कि नहीं मेरा कुछ है, तो फिर गुरु जी हमें प्रॉपरली ट्रेनिंग देते, जिसमें हमारे अहंकार को नष्ट किया जाता है। तो बड़ा अच्छा सॉन्ग है। अगर कृपा मुझ पर नहीं हुई तो फिर मैं रो रो करके प्राण त्याग करूँगा। तो हम पिछले समय चर्चा कर रहे थे, कुछ अभी कुछ 8-10 और है, उसका हम ख़त्म करेंगे, फिर आगे के सब डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हम लेंगे।
पिछली बार हमने चर्चा किया था कि अपने वरिष्ठ, अब हमसे उम्र में जो बड़े हैं या हमारे हमसे आगे बढ़े हुए भक्त हैं, उनके सामने पांव फैलाकर नहीं बैठना चाहिए, ये बात हमने बताई थी। और इसके पश्चात सड़क पर टट्टी पेशाब नहीं करना चाहिए, ये हमने बताया था। ये वास्तविक, अभी ये मत बताना कि इसमें कौन सा अपराध होता है, ये मत पूछना। ये साधारण एटिकेट हम बता रहे हैं, जनरल बेसिक प्राथमिक एटिकेट। फिर किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि स्त्रियों को रिस्पेक्ट कीजिए। शास्त्रों के आदेश के अनुसार स्त्री का सम्मान होना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान भी जब पूतना को मारना चाहते थे तो उन्होंने अपनी आंख बंद कर दी थी, क्योंकि वो स्त्री थी। तो वैदिक संस्कृति में कहा गया है स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो भक्त है या भक्त ना भी हो, लेकिन उनका आदर होना चाहिए। ये एक वैष्णव का गुण है ये। हाँ, अभक्त है तो हम उनका निंदा, वैष्णव का, गुरु का, कृष्ण का निंदा नहीं सुनते हम, लेकिन आदर देते हैं। जैसे आप मंदिर में जाते हो संडे को, तो बहुत सारे स्त्रियां आती है दर्शन करने के लिए, तो हमारा जो व्यवहार होना, उनसे जो व्यवहार होना चाहिए वो आदर के साथ होना चाहिए, चाहे वो भक्त है या भक्त नहीं भी है, लेकिन उनके प्रति आदर का भाव होना चाहिए। सबके प्रति आदर होना चाहिए, लेकिन स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा है, चर्चा आपने की थी आपके साथ, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, शरीर से या मन से भी। कई बार क्या होता है कि हम ऐसा कुछ बोल देते हैं कि वो 10 दिन तक रोता रहता है, यू नो, और बस इतना सुनकर के हमारे हृदय में बड़ा प्रसन्नता होता है कि उसको अभी भी रो रहा है, वाह क्या बात है ना। लेकिन किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। भक्तों का ये लक्षण नहीं होता है कि वो किसी के कष्ट का कारण बने। यहाँ तक कि शास्त्रों में कई जगह पाया जाता है, जैसे अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा मुनि ने एक कृत्या फेंकी थी, वो आप जानते हो राइट। अम्बरीश महाराज के मारने के लिए दुर्वासा मुनि ने एक अग्नि की राक्षसी भेजी थी, और अम्बरीश महाराज उससे भयभीत बिल्कुल नहीं हुए, लेकिन उसका वध करने के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र आया, और उसका वध होने के बाद वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ा। दुर्वासा मुनि और सुदर्शन चक्र के बीच में इतना दौड़ धाम हो गया कि पूरे ब्रह्मांड में भागा दौड़ी हो गई। और जब वापिस आए, भगवान ने कहा दुर्वासा मुनि को कि मैं तो भक्त का पराधीन हूँ, मुझे मेरे पास आने से क्या फ़ायदा। इतना तुम दौड़े इधर उधर गए, नारद के पास गए, ब्रह्मा के पास, शिव जी के पास, मेरे पास आ गए। इससे अच्छा होता कि तुम अम्बरीश के पास ही जाते, उसी समय वहीं पर बोल दिया होता कि क्षमा कर दो मुझे। लेकिन उस समय तो तुम्हारा अहंकार आ जाया, मैं उसको क्षमा मांगू। कई बार होता है ना, हम भक्त लोग, कई बार हम कहते हैं भक्तों को, ठीक है आपको लगता है कि आपकी गलती हो गई तो जाओ क्षमा मांग लो, पर क्षमा नहीं मांग सकते उसमें हमारा अहंकार नष्ट होता है। लेकिन जब दुर्वासा मुनि ने क्षमा मांगी अम्बरीश से, तो अम्बरीश ने क्या किया पता है, सुदर्शन को तो वापिस भेज दिया, लेकिन अम्बरीश दुर्वासा के चरण में गिर गए। सोचिए गलती किसने की थी, दुर्वासा ने, लेकिन अम्बरीश दुर्वासा के चरण में गिरे और कहा मैं ठहरा एक राजा और आप हो एक तपस्वी, एक योगी, तो मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ,
तो मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना दौड़ना पड़ा, आपको भागना पड़ा। तो ये विचार हमारा होना चाहिए, किसी का गलत मत करो और किसी का अच्छा करके उसको याद मत दिलाओ। किसी को हेल्प करोगे तो हेल्प करने के बाद उसको याद मत दो, कभी भी उसको याद मत दिलाओ कि आपने उसको हेल्प की थी कभी। डोंट टेल हिम। और उसको याद मत दिलाओ, और साथ ही साथ उससे भी आगे अगर माना जाए, जो आपका अहित करना चाहता है उसको हेल्प करो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उसको हेल्प करो। और उसको हेल्प करने के पश्चात भी किसी को बताओ मत कि हेल्प किसने की है, उसको भी नहीं बताओ कि हेल्प किसने की है। ये है वैष्णव की क्वालिटी। मुश्किल लग रहा है ना ये, कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये है वैष्णव का क्वालिटी। यही विचार होना चाहिए भक्त का। फिर कहा गया है, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते उनके साथ संग मत करो, उनकी संगति मत करो। और जो शास्त्र आधारभूत नहीं है, ऑथोराइज नहीं है, उसको मत पढ़ो। कई बार कुछ लोग कहते हैं मैंने बाज़ार से ये ग्रंथ खरीद लिया है और मैं उसको पढ़ता हूँ। अभी कौन मुझे बता रहा था, एक व्यक्ति मुझे मेरे से, ये ग्रंथ खरीदा है, वो ग्रंथ खरीदा है, वो पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये सब पढ़ने का क्या फ़ायदा। शास्त्र में जो आधार बताया है, व्यास देव ने इतने सारे ग्रंथ लिखने के पश्चात भागवत लिखा, श्रीमद् भागवतम लिखा। और हम लोग श्रीमद् भागवतम की जगह पर और सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो कौन मूर्ख होगा। मूर्ख हम ही मूर्ख बने ना फिर। अब व्यास देव ने सब कुछ लिखने के बाद इसको लिखा, कंटाल गए, जब परेशान हो गए तब जाके ये लिखा। और हम क्या सोचते हैं, अच्छा व्यास देव ने वो क्या लिखा था जिससे उनको कंटाल आया था, जिसमें वो परेशान हो गए थे, उसको पढ़ते। अब भागवत को नहीं पढ़ता है, भागवत को खोल के नहीं पढ़ता है। व्यास से ज़्यादा बुद्धिमान है। व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम दिया है तो श्रीमद् भागवतम को पढ़ो। तो इस तरह से, और किसी अनधिकृत शास्त्रकार से नहीं कि व्यास के द्वारा नहीं बनाए गए उसको अनधिकृत कहते हैं। अनधिकृत शास्त्र का अर्थ होता है कि जिसका रचना किसी साधारण मनुष्य ने किया है, ऐसे शास्त्र को नहीं पढ़ना चाहिए। वो वास्तव में शास्त्र नहीं है। फिर कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, जिसमें आप किस किस का नाम होना चाहिए, किसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, बताओ। कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, जिसको डिफिकल्टी शरीर में डिफेक्ट्स है, उसका शरीर अगर अष्टावक्र जैसा है या और कोई समस्या है तो उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, राइट। जो मूर्ख होता है उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। अगर कोई पागल है, कोई मूर्ख है, तो ये नहीं, वो मूर्ख है इसलिए उसका हंसी उड़ाना नहीं चाहिए। ये आपको लगेगा कि ऐसा कौन करेगा, लेकिन हमारे भक्त लोग कई बार कर लेते हैं ऐसा गलती। जो मूर्ख है उसकी हंसी उड़ाने से क्या फ़ायदा। वो मूर्ख है इसलिए ना, पागल की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। जो दुखी है उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, जो कष्ट में है, जो दुखी है, उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। फिर जो बदसूरत है उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, या जो पतित है उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। तो भक्त जो होते हैं वो इस तरह से किसी की हंसी नहीं उड़ाते। बोले प्रभु जी जस्ट लाइट मूड, जस्ट थोड़ा
लाइट माइंड करने के लिए, थोड़ा हंसने के लिए ना। तो हार्ट सीरियसली मत लो, हार्ट पे मत लो ऐसा। हार्ट पे नहीं लो, क्या आपने बोल दिया मुझे हंसी उड़ा दी फिर क्या। रूप गोस्वामी ध्यान में थे और समाधि में थे, भगवान की लीला का दर्शन कर रहे थे। एक भक्त जिसका शरीर चलने में कोई समस्या थी और चल नहीं पाते थे ठीक से, वो उनके आगे से गुजर रहे थे और रूप गोस्वामी को पता भी नहीं था कि कौन जा रहा है क्या जा रहा है, तो ध्यान अवस्था में थे और कृष्ण लीला का दर्शन कर रहे थे ध्यान में। और वो दर्शन करते समय उन्होंने कृष्ण के साथ अपने भक्त का कोई मजाक देखा उन्होंने, राधा रानी के साथ मजाक करते हुए। तो रूप गोस्वामी को थोड़ा सा हंसी आ गया, कृष्ण ने ऐसा किया तो। लेकिन उसी समय एक भक्त वहाँ से गुजर रहा था और उसको ऐसा लगा कि रूप गोस्वामी उनके ऊपर हंस रहे, हालांकि रूप गोस्वामी को तो पता भी नहीं। लेकिन उस भक्त को दुख हुआ कि रूप गोस्वामी जैसे महान आचार्य मेरी स्थिति पर हंस रहे। और जैसा उन्होंने सोचा, उसी समय रूप गोस्वामी का जो ध्यान था वो भंग हो गया। सोचिए, कई बार हम कहते हैं ना वैष्णव अपराध से बचो। अभी इसमें कौन सा अपराध है रूप गोस्वामी का? कोई अपराध है इसमें? कोई अपराध नहीं है। लेकिन इतना होने पर भी कृष्ण लीला दर्शन नहीं कर पाए और हम कृष्ण प्रेम चाहते हैं दुनिया भर के अपराधों के साथ, है ना? इतने अपराध करते हैं दिन रात, माला में मन नहीं लगता है। प्रभु जी क्या करें? अबे तुम्हें दुनिया भर के अपराध करोगे तो मन थोड़ी लगेगा, मन भागी जाएगा ना इधर उधर। क्या करे प्रभु जी, मन नहीं लगता है। क्या करे, आपके अपराध इतने सारे हैं, इतने सारे अपराध करते हैं। तो ऐसे लोगों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। फिर किसी को डांटना नहीं चाहिए। अभी आप कहेंगे प्रभु डांटना, यस, यू आर नॉट ऑथोराइज टू यूज हार्श वर्ड और टू चेस्टाइज समबडी। आप किसी को डांट नहीं सकते, सजा नहीं दे सकते, कड़क शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। केवल दो लोग के प्रति ये करने का आपको परमिशन है। एक तो आपका शिष्य, अगर आपका ऑफिशियल शिष्य है, शिक्षा शिष्य दीक्षा शिष्य, उसको डांटने का अधिकार है, उसको आप डांट सकते हो। और आपका पुत्र को, पुत्र पुत्रियों को, उनको डांटने का अधिकार है, और वो भी उनको शिक्षा देने के लिए, उनको सुधारने के लिए डांटने का अधिकार है। तो इसलिए हमें डांटना नहीं चाहिए किसी को ना। कई बार हम देखते हैं कि कई बार किसी का फ़ोन जाता है, किसी के ऊपर बोलते हैं तुम ऐसा क्या वैसा क्या है, पूरा डांट देते हैं। या फिर कभी बिना किसी कारण से किसी को डांट दिया जाता है, तो डांटने का अधिकार नहीं है। कई बार कहीं कुछ वक्त आके मुझे कहते हैं कि वो उस वक्त में ऐसा किया था, मैंने भी छोड़ा नहीं फिर मैंने भी सुना दिया दो चार। हम मूर्ख थोड़ी है, नहीं कौन कहता है आप मूर्ख हो तो हमने भी सुना दिया। लेकिन फिर कई बार कहते हैं क्या किया जाए प्रभु जी, तो फिर मैंने उनको कहा क्या आप टेंपल के मैनेजर हो, टेंपल के प्रेसिडेंट हो, क्या आपको अधिकार है किसी के ऊपर अपनी सत्ता बताने का? अगर नहीं तो किसी के डांटने का अधिकार आपको नहीं है। जिस चीज़ पे आपकी अथॉरिटी नहीं है वहाँ पर आप अपनी अथॉरिटी क्यों दिखाना चाहते हो? कई बार क्या होता है, करते हैं हम कुछ भी नहीं और दुनिया भर की सलाह देते सबको। सलाह तो फ्री में मिलती है ना, जो चाहे जितना चाहे ले जाओ, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। भैया तुम क्या कर रहे हो वो तो बताओ। अगर तुम 2 माला जप करते हो तो किसी को 2 माला करेक्ट करने का अधिकार है तुम्हें, है ना?
और वो भी अगर वो व्यक्ति आपको अधिकार देता है तो, नहीं तो नहीं। वी कैनॉट चेस्टाइज एनीबॉडी, हम किसी को चेस्टाइज नहीं कर सकते। फिर स्मशान में जाकर के शेविंग करने के बाद स्नान करना चाहिए। कई बार पुरानी आदत होती है कुछ लोगों की कि स्मशान के बाद तो चलो स्नान करना नॉर्मल है, लोग करते हैं स्नान, लेकिन शेविंग को वो लोग लाइटली लेते। जैसे मैं तो कई बार भक्तों को कहता हूँ कि अगर आप जो पुरुष भक्त है उनको जो फेस का शेविंग होता है, मूछ है, दाढ़ी, तो वो शेविंग ही है, वो शेविंग होता है। वो सिर का करो या मूछ का करो, शेविंग ही होता है। तो उसके बाद स्नान करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, वो जो सिर में बाल कटाओ तभी स्नान करना होता है, ऐसा नहीं। कोई भी शेविंग करो उसके बाद स्नान करना ज़रूरी है। तो प्रयास होना चाहिए कि हम स्नान इत्यादि करें। फिर है किसी को माथे में नहीं मारना चाहिए, मस्तक में नहीं मारना चाहिए, और किसी के बाल नहीं खींचने चाहिए। ठीक है, ये आप भक्त लोग को ये थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जो बहुत नए भक्त होते हैं वो लोग को संभलना पड़ता है, क्योंकि वो लोग गुस्सा आता है तो दुनिया भर का रौद्र स्वरूप प्रकट करते हैं, बड़ा गुस्सा प्रकट करते हैं। पुरुष होता है वो अघासुर बकासुर बन जाता है और स्त्री होती है वो पुतना चंडी का ऐसा कोई स्वरूप ले लेती है, काल का स्वरूप। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा माना जाता है कि दही रात को नहीं खाना चाहिए। हाँ, गुजराती में ऐसा कहावत है, मूड़ो मोगरी न दही बपोर बची नहीं, ऐसा कहावत है। मूली, फिर एक मोगरी आता है सब्जी, बीन्स जैसा होता है वो पिंकिश, और दही, ये दोपहर तक ही खा सकते, दोपहर के बाद नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहावत है। तो जनरली दही जो है दैट वो प्रयास करना चाहिए, मैं शाम को के बाद नहीं कर, आयुर्वेद की दृष्टि से। प्रभुपाद ने स्वयं कहा था ये कि दही शाम के बाद नहीं खाना चाहिए, दोपहर के बाद नहीं खाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बताया था एक जगह पर। दही, प्रॉपर दही को फिर अगर आप नहीं, दही छाछ एक ही हुआ, लेकिन दही का अगर आपने कढ़ी है, श्रीखंड है, कढ़ी है, या फिर आपका क्या नाम, तो कढ़ी भी उसका ही भाई होता है। श्रीखंड है या फिर पनीर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दही छाछ हो सके उतना हमें अवॉइड करना चाहिए। मैं किसी को जनरली इतना बोलता नहीं, सबको करने देता हूँ जो करना है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि मैं इसको अवॉइड करूँ। शाम के समय में दही नहीं खाता मैं, छाछ भी नहीं। आप अगर गुजरात के सौराष्ट्र साइड जाओगे और किसी को बोल दोगे शाम को दही नहीं खाना, तो बड़े पागल हो गए हो। उनको वो पानी के बदले दही छाछ पीते हैं सौराष्ट्र में। जैसे विदेश में पानी के बदले जूस पीते हैं लोग, और सौराष्ट्र में पानी के बदले छाछ पीते हैं लोग, है ना। सो इसका हमें पालन करना चाहिए। फिर हाँ, I should stop, 10:05 हो गया। Just take one more, एक लेता हूँ मैं, एक पॉइंट इसमें है, अगर कोई आपका अपमान करे
तो आप वो स्थान को बिना झगड़े, बिना कुछ बोले चले जाओ उस स्थान छोड़ करके, अगर कोई आपका अपमान करता है तो। you know, ऐसा हमारे होना चाहिए प्रयास। कोई अगर आपको, कोई भक्त आपका अपमान करता है, ये नहीं सोचना चाहिए अरे भाई तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो, वैष्णव अपराध लगता है इस तरह से किसी को डांटने पर, तुम मुझे मेरा अपमान कर रहे हो, तुम जानते नहीं मेरा नाम दास दासी है ना, दास या देवी दासी है, तुम्हें अपराध लगेगा। नहीं, ये गलत विचार है, और उसके साथ आर्गुमेंट से भी कोई फ़ायदा नहीं है। कोई व्यक्ति आपके साथ आपका अपमान करता है तो बोले बोले एक दो पत्थर तो मैं भी मार के जाऊंगा, ऐसे थोड़ी जाऊंगा। ये नहीं सोचना चाहिए, छोड़ दो। कई बार कहते कि कोई अपमान करता है तो क्रोध, तो हम हमेशा बताते क्लियरली, अगर आपका अपमान करता है तो नो प्रॉब्लम, तो कोई उसने कुछ गलत नहीं किया है। अगर भक्त ने, किसी भक्त का, वैष्णव का, गुरु कृष्ण का, शास्त्र का अगर अपमान करता है, तब आप गांडीव ले लो हाथ में तब आप हनुमान बन जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई आपका अपमान करता है, वो इंडिविजुअल आपका पर्सनल, सो डोंट बॉदर, ठीक है। उसमें हृदय में वो कई बार होता है ना, बोलते कुछ नहीं है लेकिन हार्ट के अंदर वो रहता है, मेरा अपमान कर दिया उसने। वो सब की आवश्यकता नहीं है। क्यों खाली फुकट का दुखी होने का क्या फ़ायदा, क्यों दुखी होने का, है ना। बी रिलैक्स। क्योंकि हमारा तो कोई अपमान, अब हमारा अपमान करे या मान करे, इससे हमें क्या, इज़न्ट इट, इससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इसके असर से मुक्त रहें। और आगे के कुछ 7-8 पॉइंट है, उसके बाद फिर हम चैप्टर वाइज लेंगे आगे के पॉइंट्स, ठीक है। सो वी स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी का? स्टॉप। कोई प्रश्न? ग्रहण के विषय में ऐसा है कि